यार अगर आपको ये दिगर पता चल गया और ये माइंडसेट पता चल गया ना, आप क्या नहीं अचीव कर सकते लाइफ में। क्योंकि अल्लाह कहती है आई एम एवर मर्सीफुल टू द बिलीवर्स। तो सबसे ज़्यादा मर्सी किन को मिलनी चाहिए? मुस्लिम्स को। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करते जो अल्लाह कह रहे हैं। वो पता नहीं किधर क्या ध्यान दे रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं और फोकस उधर करते हैं जिधर फोकस इतना करना भी नहीं चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको कहा, जो सालों हो गए वो दिनों में काम हुए हैं। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मेरे चैनल्स मोनेटाइज नहीं हो रहे थे, 3 साल लगे। एवरी सिंगल डे अपलोड करता था, ज़्यादातर चैनल्स डिलीट हो गए। बस एक सर्वाइव कर लिया उसने। उसके बाद वो भी 3 साल बाद मोनेटाइज हुआ, उसके बाद डेड हो गया। ये मेरा एक बिज़नेस था, मैं बहुत चीज़ें और करता हूँ। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ें की, जिक्र किया, ये माइंड से रखा। तो जो सालों लगे ना मुझे, जिस तरह मैंने कहा 3 साल, वो 2 हफ्तों में 2 चैनल मोनेटाइज हो गए। 2 हफ्तों में 2 चैनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने नहीं किया, अल्लाह ने किया। जो लोग कहते हैं यार मैंने किया, एरोगेंस ये वो, इसलिए उनके काम नहीं होते। अल्लाह आपको मर्जी कैसे देगा? अपने से ही। अगर आपको लगता है यू आर सेल्फ सस्टेनिंग, आप अपने आप को खुद ही अमीर कर सकते हैं। सेल्फ ईगो। लेकिन बस अल्लाह सेल्फ सस्टेनिंग है, एवर लास्टिंग है। सारी दुनिया डिपेंडेंट है अल्लाह से। अल्लाह कहते हैं कुरान में कि देयर इज़ नथिंग इन अर्थ और हेवंस जो मेरी सर्वेंट नहीं है या जिससे मैंने बनाया नहीं है। तो सारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, इंसान, एआई, सब कुछ अल्लाह की क्रिएशन है या सर्वेंट है अल्लाह की। और ये मैंने जब वर्स देखा ना, मेरा लाइट बल्ब मोमेंट हुआ कि यार मैं कहता हूँ कि एआई नहीं है अल्लाह का सर्वेंट या क्रिएशन, या वो जो मुझे चीज़ें चाहिए वो कंट्रोल नहीं है अल्लाह का, क्योंकि वो एल्गोरिदम है वो। लेकिन नहीं, मैंने नोटिस किया है जिस तरह रिसेंटली क्या हुआ है कि वन ऑफ माई वीडियोज़ गॉट 2.6 मिलियन व्यूज़, जो 26 लाख व्यूज़ होते हैं। ये वाले चैनल में नहीं, दूसरे कोई पेज में। तो जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप ये जिक्र करते हैं जो मैं आपको कहूँगा, और आप माइंडसेट ये रखते हैं, तब फिर आपको कुछ आराम से मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि आप कौन है आपके साथ? अल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई पोल किया था अपने इंस्टाग्राम में कि कोई किस को पता है कि सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन क्या है, और 40% तक लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता या हमें थोड़ा बहुत पता है, मतलब लिटिल बिट। और जिनको पता है, मुझे पता है, उनको पूरा नहीं पता या सही इतना पता ही नहीं है। और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं कि एक्चुअली आप उधर होते हैं, ये वन ऑफ द मेन थिंग है जो आपको मिरेकल्स मिलेंगे या बरकत मिलेंगे। क्योंकि मिरेकल्स मैं कहता भी नहीं मिरेकल्स हैं, वो नॉर्मल है मेरी लाइफ में, हर वक्त होते हैं। मेरे लिए मिरेकल्स नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम्स, मिरेकल्स नॉर्मल होने चाहिए। मुझे आई डोंट इवन लाइक द वर्ड मिरेकल, क्योंकि वो बहुत रेयर होता है। नहीं, हर दिन होना चाहिए, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्लाह को, बिलीवर्स को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आपके अंदर वो लाइट होनी चाहिए, वो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए जो होनी चाहिए, कि लोगों को पता चले यार ये तो देखो कितनी उनकी लाइफ अच्छी है। लेकिन मुस्लिम उम्मा को देख लें कितने स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लोग क्यों कहेंगे यार हमें इधर जाना चाहिए, हम इनको लुक अप टू करते हैं, यार बहुत अच्छे लोग हैं। कई जगह से भी नहीं, मेरे हिसाब से। तो सूरह फातिहा का पहले ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ, जितनी मर्जी वीडियो लंबी हो जाए, लेट्स जस्ट सी। क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ ली तो समझ लो आपने पूरा कुरान पढ़ लिया है। और कहते हैं कि मदर ऑफ कुरान है ये सूरह फातिहा। क्यों? क्योंकि जो कुरान में अल्लाह ने सारी टीचिंग्स बताई है ना, वो ये 7 वर्सेस में अल्लाह ने क्लियरली बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ये पावरफुल है कुरान, कि 7 वर्सेस में पूरा समराइज़ कर दिया कुरान। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज़ बिलोंग टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। इसका मतलब सारा जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, ये सारी दुनिया ने जो अचीव किया है, या कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में या लोगों की हो रहा है, वो सारा प्रेज़ जाता है अल्लाह को, जो है दुनिया का, सारी दुनिया का मालिक। तो जब हम
वर्शिप करते हैं किसी और चीज़ को, हम अल्लाह को नहीं कह रहे कि लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, हम उनको कह रहे हैं। तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट, द एवर मर्सीफुल। तो द मोस्ट ग्रेसियस, अल्लाह की ग्रेस सारे लोगों को है, सारी जगह को है, सारी दुनिया डिपेंडेंट है अल्लाह के ये नाम से। और रहमान निर्रहीम, जिस तरह ये सन है, समझ लें वो सारी जगह जाती है, सारे लोगों को अपनी लाइट देती है। ये नहीं देखती कि कौन ईवल है कौन गलत है, वो ग्रेस है। तो जिस तरह अल्लाह का नाम है ग्रेस, द मोस्ट ग्रेसेस, वो नॉन बिलीवर्स को भी अल्लाह देते हैं रिस्क और अपनी ग्रेस। लेकिन जो मर्सी है ना, अल्लाह कहती हैं आई एम एवर मर्सीफुल टू बिलीवर्स। तो जो स्पेशल मर्सी है ना, वो बिलीवर्स को बस जाती है, बस बिलीवर्स को जाती है, नॉन बिलीवर्स को नहीं जाती। उनकी थोड़ी सी मर्सी जाती होगी, क्योंकि अल्लाह कहते हैं माई मर्सी एनकम्पसेस एवरीथिंग, सारी जगह मेरी मर्सी जाती। लेकिन जो स्पेशल मर्सी है वो बस बिलीवर्स को जाती है। तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, जो ग्रेस है अल्लाह की, जो अर्रहमान है, वो आपके अंदर चीज़ें डालते हैं कि ये चीज़ करो। आपकी जो दुआ है वो आपकी नहीं है, अल्लाह की है। अल्लाह चाहते हैं आपको वो मिले, अंदर आया है ना। तो गरीब बंदे को देख लें, उसको तो कुछ चाहिए भी नहीं है, वो बस कह रहा है यार मुझे बस इस दिन का खाना मिल जाए। लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दुआएं हैं, तो वो आपने नहीं डाली, अल्लाह ने डाली हैं, थ्रू हिज ग्रेस, थ्रू हिज जेनरॉसिटी। और उसके बाद जब आप एक्ट करते हैं ना वो चीज़ करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर माइंड में आया कि बिज़नेस आपने करना है। अब आपने कोई फ्रीलांसिंग का बिज़नेस ढूंढ लिया, नहीं कोई अच्छा सारा बिज़नेस, क्योंकि ज़्यादातर एआई ने फ्रीलांसिंग और एडिटिंग इस तरह की चीज़ें कर ली हैं। अब क्या रह गया? अच्छा, लेट्स जस्ट से कोई बिज़नेस है ऑनलाइन जो एआई सॉफ्टवेयर बनाता है। अब आपके अंदर है वो आपने बनाना है। अब थ्रू आपने जो एक्टिंग की, अपना वर्क किया, वो अल्लाह क्योंकि बहुत मर्सीफुल है ना, वो अब आपके अंदर बारकास डालेंगे, आपके अंदर मर्सी डालेंगे आपके काम के, तो वो बारकास में आ जाए। नहीं तो वो काम नहीं होना। जिस तरह मैंने कहा 3 साल मेहनत की मैंने, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा नुकसान ही हुआ मेरा टाइम का। लेकिन बहुत स्किल्स मुझे मिली, लेकिन टाइम इतना नहीं फ़ायदा हुआ क्योंकि बारकास नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मर्सी नहीं डाली थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये चीज़ों का। मैं समझता मैं बस बिलीव करता था कि अल्लाह है, लेकिन एक्चुअली ट्रू सर्टेनिटी नहीं थी। बस मैं कहता था अच्छा ये दुनिया को बनाया है, कुरान अच्छा है, ये सब कुछ सही है, तो अल्लाह एग्जिस्ट करते, लेकिन ट्रू सर्टेनिटी नहीं थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये वर्सेस सूरह फातिहा के एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो जब मैंने असल में समझना शुरू किया, जो दिक्र मैंने शुरू किया, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, मेडिटेशन, मुराक़बा जो आपको कहूँगा, तो मेरी लाइफ सही हुई। तो जो मर्सी है ना अल्लाह की, वो आपके अंदर काम के अंदर बारकास डालती है, नहीं तो आपका काम वेस्ट है। उसके बाद क्या है? मालिकी यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। और ये बहुत पावरफुल है कि अगर आप बस ये फोकस करते हैं ना कि अल्लाह मास्टर ऑफ डे ऑफ जजमेंट है, और हेवन एग्जिस्ट करती है और हेल एग्जिस्ट करती है, और हेवन के अंदर हमने पूरी अपनी ज़िंदगी निकालनी है, और ये दुनिया अल्लाह खुद ही कहते हैं डिल्यूज़न है, तो आप इस दुनिया के बारे में सोचेंगे नहीं, बस अल्लाह के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, बस उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है हेवन, ये दुनिया कुछ भी नहीं है हेवन के कंपैरिजन के। तो फिर आप इस तरह माइंड से रखेंगे, बस अल्लाह को चेस करेंगे। अल्लाह मास्टर है डे ऑफ जजमेंट का, तो बस उनको प्लीज़ करने के लिए, प्लीज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह को आप कुछ दे ही नहीं सकते, अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ सस्टेनिंग है। पर बिकॉज ऑफ हिज मर्सी, ग्रेस, जो आप देखेंगे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, इसलिए वो आपको चीज़ें देते हैं। अल्लाह को आप कभी प्लीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह को कुछ चाहिए। आपने कुछ दिया है अल्लाह को कभी नहीं? नमाज़ पढ़ी है, लेकिन आप अपने लिए हेवन में जगह बनाने के लिए जो भी आप करते हैं अपने लिए करते हैं कि आपको वो चीज़ मिले।
अल्लाह को कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज रहमानियत एंड रहमीनियत, इसलिए अल्लाह आपको ये चीज़ें देते हैं। तो आप समझते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो आप ये दुनिया को भूल जाएंगे, बस हेवन में फोकस करेंगे और अपनी लाइफ में बस वर्शिप करेंगे अल्लाह को, अल्लाह के लिए। और द फनी थिंग इज़, एक हदीस में लिखा है कि जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप अपनी आखिरत को मेन कंसर्न बना लेते हैं, अल्लाह आपके दिल में पीस दे देता है और आपको ये दुनिया आपके पास आ जाती है हम्बली, वैसी आ जाती है। तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं जब आप आखिरत को चाहते हैं। उसके बाद क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम बस आपको वर्शिप करते हैं और आपसे मदद मांगते हैं। ये बहुत डिटेल में जा सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग किसको वर्शिप करते हैं, पैसों को, अपने बॉस को, अपने चिल्ड्रन को, अल्लाह को वर्शिप ही नहीं करते। जब आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, नमाज का टाइम हुआ है लेकिन आप नमाज़ पढ़ने नहीं गए, कहते चलो जमा कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो आपने अल्लाह को नीचे रखा है और अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो आपने अपनी फैमिली को, ड्रामा को चूज़ किया है और उसको वर्शिप कर रहे हैं क्योंकि आपकी अटेंशन उधर जा रही है, उधर आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो आप ड्रामे को और अपने फैमिली को वर्शिप कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे, तो आप ये फॉलो नहीं कर रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब आप बस अल्लाह को वर्शिप करते हैं, यू अलोन डू वर्शिप, बस अल्लाह को वर्शिप करते हैं, अपने पैसों को नहीं, अपने पैसों को प्रायोरिटी नहीं दे देते कि डिपेंडेंट है आप पैसों में। जिस तरह मैं हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं, लेकिन मैं हर वक्त देखता हूँ कि ज़ीरो है मेरे पास बैंक अकाउंट में। ऑफ़ कोर्स मैं आपको मैनिफेस्टेशन बताता हूँ कि जितने आपको चाहिए पैसे उतने अपने बैंक अकाउंट में रखें, मतलब देखें, और जितने हैं उनको ना देखें। मतलब अगर 500 हैं आपके पास तो देखें कि आपके पास 10 लाख हैं, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को आप बड़ा कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्या? नफ्स को भाव दे रहे हैं, आई एम दिस, आई एम दैट। अब मैं उधर फोकस नहीं इतना करता क्योंकि आई एम नथिंग, अल्लाह इज़ एवरीथिंग। आई नो नथिंग, अल्लाह नोज़ एवरीथिंग, एंड दैट्स ओके, क्योंकि अल्लाह अपनी मर्सी से, अपनी रहमानियत से मुझे वो चीज़ें देंगे जो अल्लाह को पता है। तो मैं बस ये देखता हूँ कि मेरे पास ज़ीरो है बैंक अकाउंट में, बस अल्लाह से डिपेंडेंट हूँ। मैं क्यों देखता हूँ कि ज़ीरो है मेरे पास? क्योंकि फिर मैं रिलाई कर सकता हूँ अल्लाह को, बस अल्लाह को वर्शिप कर सकता हूँ क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ अल्लाह पे। अगर मैं बिल नहीं पे किया तो मैं ख़त्म, यू नो। तो इस तरह का माइंडसेट, इस तरह जिस तरह आप अल्लाह के पास जाएंगे ना एज अ टॉडलर बेबी, तब आपको वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ये नहीं है पूरा घमंड, ईगो, एरोगेंस, सेल्फ कंसीस्ट और बहुत कुछ भरा हुआ है फिर अल्लाह के पास जा रहे हैं, बस इतना कुछ मिलेगा, इतना। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस अल्लाह है, और दैट्स ओके बिकॉज अल्लाह इज़ एवरीथिंग, सो आई हैव एवरीथिंग। और आपको पता है ये दुनिया माया है, छल है, 0.003%। अल्लाह खुद ही कहते हैं डिल्यूजन है। तो जब आप फॉरगेट कर देते हैं इस दुनिया को, बस अल्लाह को चेज़ करते हैं, तब ब्लेसिंग्स आती हैं। बहुत डिटेल में जा सकता हूँ, लेकिन आप जाते हैं डू वी अलोन, डू वी आस्क फॉर हेल्प, कि आपसे बस मदद मांगते हैं। तो जब आप लोगों से मदद मांगते हैं, अपने ब्रेन से मदद मांगते हैं, अपने थाट्स को वर्शिप करते हैं, अपने माइंडसेट को, अपने जो बिलीव्स हैं, आइडेंटिटी है, अपने आप को वर्शिप करते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं या वर्शिप करते हैं, तब आप ये नहीं फॉलो कर रहे। आपको समझ गया होगा, कंसाइसली बताया क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। उसके बाद सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ। क्योंकि अगर आप खुद ही अल्लाह के पास जाना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं सकता। थ्रू हिज ग्रेस, थ्रू हिज मर्सी आप जा सकते हैं, उसके बगैर नहीं जा सकते। शैतान बहुत पावरफुल है, उसने एंजल्स तक को ट्रिक कर दिया था, अगर मैं करेक्ट हूँ।
जो मैंने देखा था दीद में, तो वो बहुत पावरफुल है। आप अकेले नहीं कर सकते उसका मुकाबला, लेकिन अल्लाह के साथ कर सकते हैं। तो आप अल्लाह को कह रहे हैं हमें स्ट्रेट पाथ में दो, अपने नज़दीक बुलाओ, अपने हमें फ्रेंड्स बनाओ, हमें आलिया बनाओ। उसके बाद सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि जिन्होंने आपके फेवर्स और ब्लेसिंग्स मतलब ग्रांटेड हुई थी उनको, और गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो उसके बाद है नॉट दोज who gotten your wrath or nor those who gone astray। तो मैं वो वाले बनाऊँ जिनकी हमें मुझे ना उर्दू ट्रांसलेशन इतनी नहीं आती, इसलिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ लें जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो हमें उन लोगों की तरह बनाओ जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स ग्रांटेड हुई थी, और जो लोगों को आपने अपने साथ रखा हुआ है बेसिकली। और जो लोग जिस तरह हो गए नहीं एस्ट्रे, या जिन्होंने रैत ली, तो देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ पीपल। मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ। एक लोग हैं जो अल्लाह के क्लोज जाना चाहते हैं, जो स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, वो बहुत अल्लाह के क्लोज हैं या क्लोज होना चाहते हैं, वो एक्चुअली अपनी फुल एफर्ट डाल रहे हैं परफेक्ट बिलीवर होने के लिए। तो वो नमाज़ पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह को खुश करना चाहते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेकंड लोग हैं जो डिसबिलीवर्स हैं, मतलब जो लोगों ने बहुत गुनाह किए, उनको पता भी है वो उन्होंने गुनाह किए हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं चलो कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ने उनको रैथ अपनी दी है, डिवाइन रैथ उसको कहते हैं। पहला है डिवाइन गाइडेंस जब आप स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, उसके बाद है डिवाइन रैथ कि अल्लाह आपको, अब जो आप अल्लाह को सोचते ना वही अल्लाह है, हदीस में लिखा हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं यार चलो हम सिन कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, चलो हमें नहीं कोई मसला, तो ये आप अल्लाह की रैथ ले रहे हैं। उसके बाद डिवाइन मिस गाइडेंस, जो लोग कहते हैं यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इधर देखना भी नहीं है, हमने स्ट्रेट पाथ में जाना भी नहीं है, जो टोटल डिसबिलीवर्स हैं, तो अल्लाह ने उन मिस गाइडेंस कर दिया, डिवाइन मिस गाइडेंस उसको कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पीपल हैं। तो ये होगी सूरह फातिहा, और बहुत डिटेल में जा सकता है लेकिन बहुत लंबी वीडियो जानी थी। और सेकंड है जब आप एक्चुअली इसको पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा को अपने हार्ट के साथ एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं ईच वर्ड, ये नहीं है कि बस आप लॉस्ट हो गए अपने माइंड में, अपने थाट्स में, और आपको पता भी नहीं आपने क्या कहा, आपको पता भी नहीं आप कौन सी रकात में है, तब ये बेनिफिट्स नहीं देता। जब आप फुल हार्ट के साथ पढ़ते हैं और एक्चुअली ह्यूमिलिटी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ आप देखें कैसे अल्लाह ने स्ट्रक्चर किया है आपको ह्यूमिलिटी देने के लिए, कि अल्लाह बस ऊपर है, आप नीचे हो, आपको बस अल्लाह गाइड कर सकते हैं, बगैर अल्लाह के आप कुछ भी नहीं कर सकते लोग। तो जब आप इस तरह पढ़ते हैं आपको विजन्स मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी, आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी बिफोर यू इवन आस्क। आप जो भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा, आप बहुत अल्लाह के क्लोज हो जाएंगे। और दिस इज़ वेयर यू गेट इनटू फना, मतलब आप अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ एनाइलेशन। जब अपने आप को ख़त्म कर देते हैं तब अल्लाह आपके विल के साथ मैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह कहते हैं जब मैं आपको प्यार करता हूँ आपके मैं हाथ बांध जाता हूँ जिससे आप स्ट्राइक करते हैं, और आइज़ जिससे आप देखते हैं, ईयर्स जिससे आप सुनते हैं, फीट जिससे आप वॉक करते हैं। तो फिर आप नहीं रहे, वो आप ख़त्म है, आप सेल्फ एनाइलेशन फना। तब फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो इनडिस्क्राइबल है। और ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा मैं फना की रीस में आ गया हूँ, नहीं, अभी मुझे भी आई एम स्टिल वर्किंग ऑन है, लेकिन मैं देख सकता हूँ अपनी लाइफ में क्या क्या हो रहा है जब भी मैं ज़्यादा क्लोज जा रहा हूँ। और यही है बहुत पेनफुल है, दिस इज़ लाइक डेथ, ये मतलब डेथ है, क्योंकि आप अपने आप को ही मार रहे हैं, उसके बाद आपकी जो चीज़ें होती हैं तब होता है। और इसलिए मैंने कहा ह्यूमिलिटी
मीकनेस, सिंसियरिटी के साथ जाएं आप, तो फिर आपको विजन्स मिलेंगी, गाइडेंस मिलेंगे, मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी इंस्टेंटली। मुझे एक पता है बहुत रिलीजियस पर्सन है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन टू अल्लाह। मैंने अपनी लाइफ में उनको देखा, बस उनको ही है और कोई मुझे नज़र नहीं आता। उनकी दुआएं ऐसे कबूल होती हैं, उनको ड्रीम्स आती हैं। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है अपनी ड्रीम्स में। और उनकी जो ऑरा है, अपनी जो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बहुत हाई है। उनके साथ बंदा पूरा घंटे रह सकता है, दिनों रह सकता है। और उनकी मैंने देखा है हर कोई, कभी मैंने उनको देखा नहीं है कि अपने बारे में बात कर रहे हैं ईगोइस्टिकली, एरोगेंटली। यस, अपनी स्टोरीज बताते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी मैंने घमंड नहीं देखा, एरोगेंस, ईगो। और इवन दो वो 30 ईयर्स से स्टडी कर रहे हैं इस्लाम, और बहुत कुछ पता है उनको। कुछ भी आप सवाल पूछ लें, एलोकेंटली, परफेक्टली वो जवाब देंगे आपको। स्टिल उनके पास कोई ईगो नहीं है, एरोगेंस कुछ भी नहीं है। तो वो मेरे रोल मॉडल हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। और कोई नज़र नहीं आता मुझे, फार अवे भी नहीं नज़र आता। सारे नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर वो है नहीं है जो होना चाहिए। कोई लाइट ही नहीं है। आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए लाइट, आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए अल्लाह की लाइट। अल्लाह की लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपको। या तो लोग नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, नेगेटिव लाइट अमिट करते हैं, और वो फिर क्या होए, नेगेटिव इमोशंस मतलब डेवल की लाइट रिफ्लेक्ट करें। और मैं उनको देख सकता हूँ, उनकी फेस में, आंखों में जाके ही देख सकता हूँ क्या है वो, क्या है वो लोग। हमारे अंदर नूर होना चाहिए, फेस में, अपनी एक्शंस में, अपने बोलने में, सब कुछ में हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइट। और जब आप दुरूद शरीफ करते हैं एक्चुअली विद पीस एंड लव, तब आप वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट। और ये आप परफेक्ट बिलीवर बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बनेंगे, क्योंकि वो फना को रीच स्टेट करना ही नहीं चाहते, अपने आप को ख़त्म करना ही नहीं चाहते, हैज़न अपने नफ्स को, आइडेंटिटी को, ये सब कुछ जो भरा हुआ है अंदर। तो अब जिक्र में आ जाते हैं। वो जिक्र है फर्स्ट ऑफ ऑल मुराकबा, मेडिटेशन। आंखें बंद करके, क्लोज आइज़, साइलेंट रूम, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, या अगर आवाज़ आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंखें बंद करके बस आपने हार्ट में फोकस करके अल्लाह को याद करना है। क्योंकि अल्लाह ने हमें नमाज नहीं बताई कैसे पढ़नी है, लेकिन अल्लाह ने ये हमें स्पेसिफिकली ये जिक्र बताया है कुरान में कि मुझे याद करो अंदर, रिमेंबर मी इनवर्डली, हम्बली, साइलेंटली, मॉर्निंग एंड नाइट इन आ। तो ये मुराकबा हुआ, मेडिटेशन हुई, जो भी आपने समझना है, लेकिन आंखें बंद करके, हार्ट में फोकस करके अल्लाह को याद करें। थॉट्स आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स करें, आपको बताता हूँ। 5 सेकंड्स इनहेल, उसके बाद होल्ड करें 3 सेकंड्स, जब आप टॉप में आ जाते हैं इनहेल में, उसके बाद एक्सेल करें 8 सेकंड्स के लिए। 5 सेकंड, 3 सेकंड होल्ड, एक्सेल 8 सेकंड्स। तो आप रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाएंगे, अल्फ़ा स्टेट, अल्फ़ा वेव्स और थीटा वेव्स। उसके बाद आप फिर एक्सेस करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और उधर फिर आप जो भी करना करें। मैं ज़्यादातर करता हूँ इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, विस्पर करता हूँ, या आई से इट स्लोली सॉफ्टली आउट लाउड, मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन फील करता हूँ मैं, हार्ट के साथ है इस्तिग़फ़ार। तस्बीह ऑफ टीयर्स, जब आप अपने हार्ट को प्यूरीफाई कर देते हैं, अल्लाह कहते हैं आप सक्सेसफुल हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द हार्ट, तो हार्ट के साथ करना है। तो ये जो मेडिटेशन, मुराकबा है, मैंने आपको बताया, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब आप साइलेंट हो जाते हैं तब आप हियर कर सकते हैं अल्लाह को। एक कोट है जो मुझे पता नहीं है किसने कहा था, लेकिन
कहा है कि द क्वाइटेस्ट माइंड हियर्स गॉड द लाउडेस्ट। जो सबसे शांत माइंड है ना, सबसे साइलेंट माइंड है, वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा समझता है या सबसे ज़्यादा उसको सुन सकता है अल्लाह की वॉइस, या अल्लाह के जो भी आपने कहना है, गाइडेंस या हेल्प। उसके बाद आप दुरूद शरीफ भेजेंगे तो बहुत अच्छा है। ये चार चीज़ें याद रखें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसके बाद दुरूद शरीफ। मैं कौन सी पढ़ता हूँ? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। थर्ड है अल्लाह के अपने फेवर्स अपनी लाइफ में देखें कब कब हुए थे। रिमेंबर करें अल्लाह की बाउंटीज़, फेवर्स जो अल्लाह ने आपकी लाइफ में दी हैं। फोर्थ है अल्लाह को प्रेज़ करें, सुभान अल्लाह, ये भी है, लेकिन फीलिंग बस ध्यान दें, वर्ड में ना ध्यान दें, फीलिंग में ध्यान दें। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, इस्तिग़फ़ार मांग रहे हैं, तब एक्ट लाइक करें आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। वो वाली स्टेट में रहें, आंखें बंद करके वो स्टेट में पहले रहें, फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह करें। जब आप दुरूद शरीफ भेज रहे हैं, पीस और ब्लेसिंग्स और लव होना चाहिए अंदर, फिर आप भेजें। और उसके बाद जब अपने रिमेंबर करें अल्लाह की बाउंटीज़, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रहे हैं, तो अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह और एक्चुअली फ़ील करें। और उसके बाद आप अल्लाह को प्रेज़ करें, सुभान अल्लाह। ये चारों चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। ऑफ़ कोर्स नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैंने अभी बहुत देर तक सूरह फातिहा का आपको बता रहा था, क्योंकि नमाज इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप हीडलेस हैं तो नमाज आप पढ़ ही नहीं रहे। मेरे हिसाब से नमाज कोई नहीं आपने पढ़ी जब आप हीडलेस हैं। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपने जो समझना समझ लें। लेकिन जब आप हीडलेस हैं, आपको पता नहीं है आप क्या पढ़ा है, आपने पिछली 2 रकात में या पहली रकात में क्या पढ़ा है, और आपने अस्सलाम वालेकुम फेर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या पढ़ा है आपने। तो आपने क्या कुछ पढ़ा है? आपका माइंड कहीं और था, आप कहीं और थे, बस आपकी बॉडी कहीं और थी, आपकी बॉडी बस उधर थी। तो बस आपने क्या पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा, आपकी बॉडी ने पढ़ा नमाज। तो जब मैं अब सूरह फातिहा पढ़ता हूँ, एक्चुअली ट्राई करता हूँ अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई माइंडलेस हो जाता हूँ मैं, या कोई थाट्स आ जाते हैं, फिर से पढ़ता हूँ फुल सूरह फातिहा। तब तक नहीं रुकू में आता है जब तक मैं एक्चुअली अंडरस्टैंड करता हूँ क्या मैंने कहा है, और एक्चुअली फ़ील करता हूँ। मैं रिपीट करता रहता हूँ जब तक मुझे एक्चुअली वो फीलिंग नहीं आती, वो एक्चुअली स्टेट में नहीं रहता। क्योंकि आप बेसिकली पूरा कुरान आप पढ़ रहे हैं, और ये नहीं मैं कह रहा बाकी कुरान छोड़ दें, क्योंकि डिटेल में अगर जाना है आपने तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज बिलोंग टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। लेकिन किस तरह, क्यों? तो आपको कुरान में पता चलेगा अल्लाह ने कैसे कैसे एलोकेंटली परफेक्टली सब कुछ बताया है। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक्चुअली फीलिंग में ध्यान में रख के पढ़ें। तो लग रहा है अब ये वीडियो फिनिश में आ रही है, लेकिन बहुत पावरफुल वीडियो थी। मुझे ये बहुत देर लगी समझने में, लेकिन मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, पीनियल ग्लैंड, मुराकबा, ये सब कुछ अपनी स्कूल कम्युनिटी में। अगर आप सीरियस हैं तब भी ज्वाइन करना, अगर नहीं सीरियस तो बाकी वीडियोस हैं वो चेकआउट कर लें। और अगर आप इधर तक आगे हैं, कमेंट्स में लिखते हैं ऑल इज़ वेल विद अल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।